तो फिर आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना है पूर्णांक संख्या क्या है। तो आपको पता होगा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जीरो से लेके 1 2 3 4 ये क्या कहलाएगा पूर्ण संख्या। तो आपको याद रखना है जैसे 0 1 2 3 4 ये हमारा धनात्मक पूर्ण है और इसमें अगर हम माइनस लगा देंगे -1 -2 -3 -4 और इसी को हम क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या कहेंगे यानी इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है दो क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार होता है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है यानी कि जब भी हम ज्ञात करेंगे तो प्लस में रहना चाहिए संख्या और दोनों लगातार होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए 365। हमें संख्या पता नहीं है, जैसे अगर हम एक पूर्णांक मान लेंगे 3 तो दूसरा क्या हो जाएगा 4 और इनका वर्ग, इन दोनों का वर्ग इनका जब योग करेंगे तो ये 365 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें तो अभी पता नहीं है तो हम क्या करेंगे इसे मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे तो अपना मन से मानेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझो यहाँ पे कि अगर हमारा एक धनात्मक पूर्णांक 1 है तो दूसरा क्या आ रहा है लगातार में 2, तीसरा क्या आएगा 3, चौथा क्या आएगा 4, यानी सभी के बीच का डिफरेंस कितना है 1, यानी कि पीछे वाले में 1 जोड़ेंगे तो आगे वाला प्राप्त होगा। 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। यानी कि अगर हम पहला धनात्मक पूर्णांक को x मानेंगे तो दूसरा हमें क्या मिलेगा लगातार में x + 1 मिलेगा। ठीक है, और इसी का अगर हम वर्ग कर देंगे और वर्ग करने के बाद इसको हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा 365 मिलेगा। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो इसमें हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम हल में लिखेंगे कि माना कि दो क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो एक अगर हम x लेंगे तो दूसरा क्या होगा x + 1। मैंने अभी बताया था कि जैसे हमारी संख्या है 2 तो दूसरा लगातार संख्या क्या आएगा धनात्मक में 3, तीसरा क्या हो जाएगा 4, यानी कि सब में एक एक क्या हो रहा है प्लस होते जा रहा है ना। तो इसी तरह अगर एक हमने धनात्मक पूर्णांक ले लिया x तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। अब प्रश्न अनुसार देख लेते हैं, या प्रश्न से क्या कह रहा है कि ये दोनों संख्या जो है इनका वर्गों का योग 365 है, यानी कि एक संख्या x है इसका वर्ग और दूसरी संख्या है x + 1 इसका वर्ग। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 365। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये x का तो स्क्वायर x² हो जाएगा और इसे तोड़ देंगे a + b के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² + 2 × a × b + b², यानी कि b की जगह कितना है 1 का स्क्वायर बराबर कितना है 365 है। अब x का स्क्वायर तो x² है, यहाँ x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² + 2 × x × 1 कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। अब देखिए x² दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2x² प्लस ये क्या हो जाएगा 2x + 1 है, 365 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा है ना, उधर कितना बचेगा 0 बचेगा। अब क्या करेंगे यहाँ 2x² + 2x, अब 365 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 364 बराबर क्या होगा 0। अब हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x² + x - 1 8 2 बराबर 0। तो ये 2 को उधर भेज देंगे, चूंकि यहाँ गुना में है उधर जाएगा 0 में, भाग लग जाएगा और 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा x² + x - 182 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करना है सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। तो गुणनखंड आपको आता होगा, सबसे पहले हम 182 को तोड़ेंगे और 182 को तोड़ने पर कितना दो संख्या ऐसा ज्ञात करेंगे जिसे जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर कितना आना चाहिए 1x आना चाहिए, 1 आना चाहिए है ना। तो 100 कर लेंगे, इसको लगाओ 2 से, तो ये 2 9 18 2 1 2 7 से लगाएंगे, 7 1 7 7 3 21 13 से लगाएंगे। अब देखो 2 7 14 और गुना क्या है 13, इन दोनों को गुना करेंगे तो 182 पूरा रहा है और 14 में 13 को घटा देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसको हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं। देखिए तो x² + 14x माइनस क्या करेंगे 13x, 14 में से 13 गया 1x और माइनस क्या है 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या लेंगे x लेंगे तो बचेगा क्या x + 14 और इसमें कॉमन लेंगे -13 तो बचेगा क्या ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा बराबर 0 को एक साथ रखेंगे है ना, और ये x - 13 क्या हो जाएगा एक साथ आ जाएगा बराबर 0। अब इसमें से हम
तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -14, और इधर x - 13 बराबर 0, तो इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा 13 प्लस में। ठीक है, अब चूंकि x का मान जो है ऋणात्मक हम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए x का मान हमारा क्या हो जाएगा धनात्मक, यानी +13 हो जाएगा। तो हमारा संख्या क्या निकलेगा, एक को हमने x माना था, दूसरा x + 1 माना था, तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या क्या हो जाएगा, एक को माना था x, तो x का मान कितना आया 13, दूसरा क्या था x + 1 यानी कि 13 + 1 कितना हो जाएगा 14। तो ये हमारा दो धनात्मक पूर्णांक संख्या आ गया है।